Hello student, today in the 10th PPT of Indian economy we discuss about the Planning Commission in India. In current time, Planning Commission of India is working as Niti Aayog, National Institution of Transforming India. देखिए, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंस्टीट्यूशन वर्क करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। ये एक फॉर्मल मॉडल है जो कि प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंडिया की। एट प्रेजेंट टाइम इसे नीति आयोग का नाम दिया गया है। इसे 15 मार्च 1950 को एस्टेब्लाइज किया गया था। इसका जो हेड ऑफिस है वो योजना भवन में, जो कि संसद मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ साथ इसको जो बनाया गया है वो आर्टिकल 39 के तहत बनाया गया है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना होकर के स्टैचुरी बॉडी था, याद रखिएगा। इसीलिए इसको चेंज किया जा सका प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग में, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को चेंज नहीं किया जा सकता, स्टैचुरी बॉडीज़ को चेंज किया जा सकता है। तो एक सांविधिक निकाय था, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं था। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को अब चेंज किया जा सका। देखिए, जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक प्लानिंग एक्टिविटीज़ के लिए, तो उसकी जो फॉर्मिंग है उसमें कुछ एक पद सृजित हैं। जैसे इसमें चेयरमैन, जो कि हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे। सेकंड, इसका डेप्यूटी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जिसे बोलते हैं। फुल टाइम मेंबर्स होते हैं कमीशंस के, और कंपोजिट बॉडीज़ होती हैं। और साथ ही साथ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स होती है, जो कि राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का एक मंडल होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन में जो इसको डिवाइड किया गया है वो बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको फर्स्ट पार्ट में आता है ऑर्डिनरी डिपार्टमेंट। ऑर्डिनरी डिपार्टमेंट में 8 डिपार्टमेंट का एक फॉर्म रखा गया है, जिसमें 8 डिपार्टमेंट मिलकर ऑर्डिनरी डिपार्टमेंट को बनाते हैं। पहला इसमें स्टैटिस्टिकल सर्वे डिपार्टमेंट है, दूसरा इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, तीसरा लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड मैन पावर डिपार्टमेंट है, और फोर्थ जो है वो फ्यूचर प्लानिंग डिपार्टमेंट है। फिफ्थ जो है इंफॉर्मेटिव डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन डिपार्टमेंट, स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट। ये ऑर्डिनरी डिपार्टमेंट जो है वो फाउंडेशन डिपार्टमेंट होते हैं, और बेसिकली सबका जो वर्क होता है वो फाउंडेशन डेटा का क्रिएशन करना होता है किसी भी प्लानिंग, मतलब न्यू प्लानिंग या फिर न्यू प्लान को, मतलब पॉलिसी के लिए। तो बेसिकली ये सब जो है वो ऑर्डिनरी डिपार्टमेंट फाउंडेशन डिपार्टमेंट की तरह एक रोल प्ले करते हैं। सेकेंड वन इज सब्जेक्ट डिपार्टमेंट। सब्जेक्ट डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होते हैं जिनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर प्लानिंग की जानी है। बेसिकली 18 डिपार्टमेंट इस सब्जेक्ट डिपार्टमेंट के अंदर रखे गए हैं, जिनमें अलग अलग तरीके की प्लानिंग, जो कि प्रायोरिटीज़ के हिसाब से ज़रूरी है, उसको वेल सेटेड टारगेट की फॉर्म में रखकर किया जाता है। इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रूरल एंड स्मॉल स्केल डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री एंड मिनरल डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एनर्जी पॉलिसी डिपार्टमेंट, अर्बन हाउसिंग एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, बैकवर्ड कम्युनिटी डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट, इंडो जापान डिपार्टमेंट, पावर एंड एनर्जी डिपार्टमेंट, एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल एनर्जी डिपार्टमेंट, एंड सेक्रेटरीट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट या डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। ये 18 डिपार्टमेंट जो है वो सब्जेक्ट डिपार्टमेंट्स में आते हैं। इन सब्जेक्ट डिपार्टमेंट से संबंधित सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखकर उनको प्लान करा जाता है, प्लानिंग की प्रायोरिटीज़ डिसाइड की जाती है, और उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट मदों में, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्री के अंतर्गत फाइनेंस भी जो है वो एलोकेट किया जाता है, और रिसोर्सेज उनके तय कर दिए जाते हैं, और गोल अचीव को किस तरीके से करेंगे। तो डिपार्टमेंट का एक वेल सेट प्लान जो है उनको बना के दिया जाता है, जिससे कि रिलेटेड मिनिस्ट्री उस डेफिनेट गोल की ओर ध्यान दे सके और उसको जल्दी अचीव करने की ओर जा सके। तो ये जो रोल होता है वो सब्जेक्ट डिपार्टमेंट का होता है।
इसके अलावा देखिए कुछ कमेटीज़ होती हैं जिनका एक मेजर रोल होता है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में। ये कमेटी में वर्किंग ग्रुप्स हैं जो कि अलग अलग समूहों के साथ अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं। ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर से संबंधित ग्रुप्स होते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट की एडवाइजरी कमेटीज़ होती हैं जो कि चाहे वो एमएसएमई के सेक्टर की बात कर लिया जाए या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लिया जाए या फिर मतलब इसमें स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए या बहुत अलग अलग इशूज़ को लेके जो इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है, उस इकोनॉमिक प्लानिंग को एक सही ओर ले जाने के लिए दी गई एडवाइस जो है वो एडवाइजरी कमेटीज़ होती हैं जिनका काम उस पर वॉच रखना और प्रॉपर एडवाइस करना गवर्नमेंट को होता है। उसके अलावा इवेल्यूशन कमेटी जिनका जो प्रॉपर वर्क होता है वो वहाँ पर चाहे सर्वे करना हो, चाहे इवेल्यूशन करना हो, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट जांचनी हो और प्लान प्रॉपर तरीके से जो उसकी फंक्शनिंग की जा रही है, इम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं। तो कंट्रोलिंग तो बेसिकली गवर्नमेंट के हाथ में ही रहती है, बट इवेल्यूशन कमेटी अपनी रिपोर्ट्स जो है गवर्नमेंट को सबमिट करती है कि कहाँ किस तरीके से कौन से प्लान पे काम किया जा रहा है और किस स्तर तक वो उससे सेटिस्फाई है। उसके अलावा रिसर्च कमेटी जो कि पैरेलल थीम पे रिसर्च करती रहती है और नई नई पॉलिसीज़ को जो कि हो सकती हैं या अदर कंट्री में इम्प्लीमेंट हैं और यहाँ फ़ायदेमंद हो सकती है, तो रिसर्च कमेटी का वर्क होता है कि उन नए चीज़ों को या नई बातों को सरकार की ध्यान में लेके आना जो फ्यूचर में इंडिया के लिए भरोसेमंद साबित हो सकती है। द फोर्थ मेन पार्ट इज प्रोग्राम इवेल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। प्रोग्राम इवेल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल होता है वो प्रोग्राम जो गया है, प्लान जो गया है वो कहाँ तक पहुँचा है, किस स्तर तक है, उसकी समीक्षा करना, उसका इवेल्यूशन करना, क्या वो टाइम तक पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसके अलावा इवेल्युएट करके जिम्मेदारियां तय करना, उसके प्रपोजल को समझना, प्रोसेस को समझना और कहाँ उसमें क्या खामी आ रही है और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, मतलब एक कंप्लीट ओवरऑल उसको इवेल्युएट करना, ये प्रोग्राम इवेल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। फिफ्थ वन इसमें पार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन, ये अपना इंटरनल डिपार्टमेंट होता है। प्लानिंग कमीशन, देखिए हर एक व्यवस्था को चलने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट प्लानिंग कमीशन का अपना एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें रिकॉर्ड को संभाल के रखना, डेटा को प्रॉपर तरीके से ला पाना, स्कीम्स का टाइमिंग तय करना और जो भी वहाँ के डिपार्टमेंट्स में रहने वाले कर्मचारियों के एचआर या अदर जो रोल हैं उनको ध्यान में रखना, उनको जो कि देखिए पूरा ही एडमिनिस्ट्रेशन संभालने का काम करते हैं क्योंकि उसमें एम्प्लॉय काम करेगा तो उनका एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ वर्क करता है। तो ये 5 डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की। व्हेन वी डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हम लोग इंडिया एकदम से आज़ाद हुआ था तो यहाँ एक भय का माहौल था, इन डायर कंडीशंस, जहाँ मतलब कुछ ना कुछ आपको इस तरीके से लोगों को ध्यान उस ओर रखना था क्योंकि देखिए बहुत समय की गुलामी की दास्ता का अंत हुआ था। तो इंडिपेंडेंस हमारा जितना खुशी लिए हुए था साथ ही साथ उतने चैलेंजेस लिया हुआ भी था, तो प्लानिंग कमीशन का एक मेजर रोल था। उसके बाद प्रॉब्लम जो थी यहाँ, एक इमीडिएट प्लान की नेसेसिटी थी क्योंकि एक इमीडिएट प्लान का ना होना, किस ओर हमें जाना है, क्योंकि आज़ादी के बाद देखिए इंडिपेंडेंस के बाद हम किस ओर जाएंगे, हमारा इकोनॉमिक रास्ता कैसा होगा, सोशल कल्चरल हम किस तरफ पहुँचेंगे, क्या हमारा सोच होगी, तो हम उस टाइम एक इमीडिएट प्लान का अभाव था। विसीसियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी हो, चाहे वो बंटवारे के बाद के हालात हों, गरीबी की बहुत बुरी स्थिति, शरणागत शरणार्थियों की समस्या, फॉरेन ट्रेड में आई बहुत कमी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की हमें ज़रूरत थी, तो ऐसे टाइम पर एक अच्छे प्लान की, एक ऑथेंटिक प्लान की और उसके साथ साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान की, लॉन्ग टर्म गोल की आवश्यकता हमें हुई। तो 47 में आज़ाद होने के बाद इसको संविधान सभा ने समझा और 26 जनवरी 1950 को जैसे ही हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके तुरंत बाद ही 15 मार्च को इसको लागू कर दिया गया, क्योंकि देखिए इम्प्लीमेंटेशन इकोनॉमिक जो प्लान्स का था वो करना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ ही कंट्री को आगे ले जा सकती है। ये सोच के ही प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को जल्दी से जल्दी जो है वो अमली जामा पहनाया गया था। देखिए उसके बाद एक पॉपुलेशन प्रेशर यहाँ वर्ड आता है, तो पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन ग्रोथ का तो एक प्रेशर था ही था, साथ साथ जब वहाँ पर जो बंटवारे के हालात बने थे तो एक अदर कंट्री से आए काफ़ी लोग भी यहाँ एक पॉपुलेशन प्रेशर
जो है क्रिएट हुआ था। इस वजह से भी प्लानिंग कमीशन की बहुत जल्दी एक आवश्यकता थी। उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से उनका एक्सट्रैक्शन ड्रिलिंग की व्यवस्था नहीं थी। पेट्रोलियम उत्पाद पर पूर्णतया हम बाहर के लिए निर्भर थे। हमारे यहाँ कोल माइंस होने के बाद भी हमारे यहाँ उनकी माइनिंग नहीं की जाती थी। उसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो मतलब पूरी तरीके से काम नहीं कर रही थी। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को दोहन किया जाता था, फॉरेनर्स उसे ले जाते थे और उसको एक कंप्लीट फिनिश गुड बना के यहाँ लाते थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज का डेवलपमेंट भी करना था। कैपिटल डिफिशियंसी और मार्केट जो था इनपरफेक्ट था, उसको परफेक्ट मार्केट की ओर ले जाना, कैपिटल का क्रिएशन करना, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना, विदेश से आयात होने वाली वस्तुओं में कमी लाना। तो ये सब जो थे बड़े उस टाइम बहुत ही बड़े बड़ी चीज़ें थी, लेकिन उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करा गया, पूरा करा गया और प्लानिंग कमीशन ने एक ग्रेट रोल जो है वो अपना प्ले करा। Now time to discuss the function of Planning Commission of India. So the first function is to estimate and allocate the natural resources. जो हमारे नेशन पे रिसोर्सेज हैं उनको समझना, एस्टिमेट करना, एलोकेट करना, ये एक प्लानिंग कमीशन का एक रोल होता है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए हमारी जो कोल माइंस हैं, पेट्रोलियम है, उसकी एक्सट्रैक्शन किस लिमिट तक होगा, किसको होगा, उसके जो लाइसेंस है वो किसको अलॉट किए जाएंगे, एक प्रक्रियाबद्ध तरीके से, एक चरणबद्ध तरीके से वो डिसाइड किया जाता है। किस मद तक उसे निकाला जाएगा, कितने परसेंट जो है वो किस किस तरीके से एलोकेशन। उसके अलावा बहुत सारे जो स्पेक्ट्रम सेक्टर, जैसे अभी एक नया हमारा पूंजी का एक जरिया बना है जो गवर्नमेंट यूज़ करती है, चाहे 2G 3G अब तो 4G या फिर 5G स्पेक्ट्रम तक की बात आई है। तो ये सारे जो रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज हमें नेशन को मिले हैं, इनका एस्टिमेट करना, इनको एलोकेट करना, इनकी ज़रूरत के आधार पर, इनकी ज़रूरत जब जब बने उस आधार पर इनको यूज़ करना। उसके अलावा नीड्स को और प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करना, क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ ज़रूरी में भी बहुत ज़रूरी है। प्रायोरिटीज़ वाइज कौन सा काम हमें जो है वो ज़रूरी करना है, ठीक है। बहुत सारे देखिए ज़रूरत तो जो है वो एक टूरिज़्म सेक्टर में भी बहुत है। उसके अलावा टर्सरी सेक्टर, सॉफ्टवेयर हब बनाना, ये बहुत सारी ज़रूरतें हो सकती हैं। बट प्रायोरिटीज़ क्या है? प्रायोरिटीज़ ये है इंडिया में अभी रोटी कपड़ा और मकान सबको मिल जाए, सोशल एडवांटेज हो, शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाया जा सके, सबका मेडिकल बीमा हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट अपने प्लान्स लाती है और बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं, और वो कहीं ना कहीं जो पिछड़े तबकों पे केंद्रित रहती है। इसका सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है या मेन फंक्शन है वो यही है कि प्रायोरिटीज़ को तय करना और नीड्स के आधार पर प्रायोरिटीज़ तय करना कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्स्टिकल्स, जो हर्डल्स हैं हमारी ग्रोथ में बाधा बने हुए हैं, उनको स्टडी करना, और स्टडी करने के साथ साथ किस तरीके से हम उन्हें ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उन्हें हम दूर कर सकते हैं और कैसे उन बाधाओं को हम पार करके जा सकते हैं। उसके साथ साथ प्लान को ड्राफ्ट करना, जो प्लान की ड्राफ्टिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हो, इसमें बहुत ही विद्वान लोग रखे जाते हैं, क्योंकि इस प्लान की ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इस तरीके से हो कि हमारी ओवरऑल जो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ है उसको पूरा करता हुआ हो। उसके साथ साथ प्लान का इवेल्यूएशन करना, इवेल्यूएशन के साथ साथ ये टाइम पीरियड में पूरा होगा कि नहीं होगा, और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, अल्टरनेट प्लान्स और पैरेलल प्लानिंग जो कि हर सेक्टर्स में हो, ग्रोथ की ओर, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर ले जाना। तो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, और बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इसको कर रहा है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात जो आती है, देखिए एनडीसी जो है वो एक ऐसी काउंसिल होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ साथ सारे यूनियन मिनिस्टर, सारे चीफ मिनिस्टर स्टेट के, और एडमिनिस्ट्रेटर जो कि यूनियन टेरिटरीज़ के होते हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और साथ ही साथ सारे मेंबर्स जो है वो नीति आयोग के। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जैसा कि प्लानिंग कमीशन को बदल के उसका नाम नीति आयोग कर दिया गया, तो एट प्रेजेंट टाइम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी चेंज हुई है। तो इसमें सारे मिनिस्ट्रीज़ और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर और नीति आयोग के मेंबर्स, एक्सपर्ट जो है वो इस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स में आते हैं, और बेसिकली इसकी मीटिंग जो है टाइम टू टाइम होती रहती है। और इसकी मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो नेशन के ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव की ओर, उन्नति की ओर, जो डेवलपिंग इंडिया है उसको डेवलप्ड इंडिया बदलने की ओर जो एक क्रम है उस क्रम की ओर इसका काम रहता है।
तो बेसिक फंक्शन ये गाइड करता है, डायरेक्ट करता है और असिस्ट करता है प्लानिंग कमीशंस को। जो प्लान किया गया है 5 ईयर प्लान्स में क्या अचीव हुआ है, क्या अभी अचीव हो सकता है, क्या नई चीज़ें हैं जिन्हें कंसीडर किया जा सकता है। उसके अलावा फाइनलाइज करता है प्लान को। क्या कंसिडरेशंस बहुत सारी आती हैं, बहुत सारे एडवाइजरी बोर्ड बहुत सारी रिव्यू देते हैं, उसके अलावा बहुत सारे एक्सपर्ट्स राय देते हैं, लेकिन उसमें से कौन सी चीज़ें हमें ऐसी हैं या कितने रिसोर्सेज हम पे हैं, उन रिसोर्सेज के आधार पर प्लान को प्रायोरिटीज़ वाइज डिसाइड करना और उसका रिव्यू, और उसके बाद उसका रिव्यू करना, उसके बाद उसको इवेल्युएट करना, क्या वर्क हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी काम होता है। इसमें चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं बहुत सारे डिफरेंट स्टेट के। तो एक फेडरल कंट्रीज़ के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट वो तभी पा सकती है जब उसे अलग अलग स्टेट से भी जो है वो प्रॉपर तरीके से साथ मिले। तो इसके लिए इसको एनडीसी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है और इसकी बैठक में सभी राज्यों का पर्याप्त सहयोग रहता है और हर राज्य जो है वो नीति आयोग के साथ मिलकर एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग को आगे बढ़ाने का काम करता है और इनके जो प्लानिंग कमीशन के 5 ईयर प्लान होते हैं उन गोल्स को या टारगेट को अचीव करने की कोशिश करता रहता है। नीति आयोग देखिए, नीति आयोग जिसे फॉर्म किया गया है एक एग्जीक्यूटिव एक्शन बॉडी जो कि यूनियन कैबिनेट ने 1 जनवरी 2015 को बनाया है। नीति आयोग योजना आयोग का ही दूसरा नाम है। योजना आयोग की तरह ही ये एक तरीके से इंडिया का थिंक टैंक पॉलिसी पर काम करता है, जो गवर्नमेंट की सोचने समझने की पूरी ताकत है। और इसका भी जो ये एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी बनाई गई है, उसके साथ साथ नीति आयोग जो है इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में जो हर्डल्स अभी आ रहे थे, योजना आयोग में बहुत सारे हर्डल्स जो आ रहे थे, उन हर्डल्स को दूर करके पीपीई मॉडल को बढ़ाना, प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाना और प्राइवेट लोगों को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में साथ लेके आना, गवर्नमेंट इंडस्ट्री के विकास के साथ साथ प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को भी लाना। इसमें गवर्नमेंट का देखिए नीति आयोग बनाने के पीछे एक बड़ा मकसद ये भी रहा कि किस तरीके से जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको इकनॉमी में थोड़ा सा स्थान दिया जाए, जिससे कि वो कंट्री को बूस्ट अप करने के लिए फ़ायदेमंद हो। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, इसमें गवर्नमेंट बहुत सारी जगह पे प्राइवेटाइजेशन आप देख रहे हो वो करने का भी प्लान बना चुकी है, चाहे वो एफडीआई हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो मीडिया सेक्टर में मिलने वाली जो फॉरेन छूट है वो कुछ ज़्यादा हो गई है। उसके अलावा फॉरेन जो एफडीआई का दायरा है वो भी बढ़ाया जा चुका है। जो नीति आयोग का जो बेसिक अगर आप देखोगे इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर एट प्रेजेंट टाइम जिस तरीके से दिखता है, तो ये कंपैरेटिव फेडरलिज्म बॉडी है जो कि एक सेंट्रल स्टेट रिलेशन को प्रभावित करती है और सेंट्रल स्टेट रिलेशंस बना के चलती है। इसके जो प्रेजेंट मेंबर्स हैं वो चेयरपर्सन जो जैसा कि योजना आयोग में भी होते थे, तो पीएमओ की तरफ से जो प्रधानमंत्री जो होते हैं एट प्रेजेंट टाइम श्री नरेंद्र मोदी, वो इसके चेयरपर्सन या चेयरमैन है। वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष या नीति आयोग के उपाध्यक्ष कहे जा सकते हैं। सीईओ अमिताभ कांत के साथ साथ यहाँ पर आपको मेंबर्स विवेक देवराय जो कि एक बड़े इकोनॉमिस्ट, वी के सारस्वत एक डीआरडीओ के फॉर्मल चीफ, डिफेंस रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ साथ रमेश चंद जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी और थावरचंद गहलोत जो कि भारत सरकार के मंत्री हैं, वो 3 इसमें स्पेशल इनवाइटेड गेस्ट हैं। और साथ ही साथ गवर्नमेंट काउंसिल के सारे चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी, इससे मिलकर एक फॉर्म होता है नीति आयोग, जिसका मुख्य काम है देश के लिए प्लानिंग करना और देश की प्लान को इम्प्लीमेंट करा के एक अच्छे और जो एक ग्रेट इंडिया, वन इंडिया ग्रेट इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है उसके सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए काम करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।